Hello, students. Good morning to all of you. Welcome back after vacations. And today we will start a poem, A Photograph, which is written by Shirley Tolson. She is a poetess, and before beginning this poem, I will describe its meaning and overall concept and its literary devices also. The name of this poem is A Photograph, which shows us a photograph means some memories. Students, शिरले टॉल्सन यहाँ पे अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ से अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करती है. फ़ोटोग्राफ्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ़ोटोग्राफ. हम कुछ स्पेशल मोमेंट्स के फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं जो हमारी यादें बन जाती हैं, मीन्स जो हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं. क्योंकि जब भी हम उन मेमोरीज़ को याद करते हैं हम उन फ़ोटोग्राफ्स को देखकर बहुत खुश होते हैं. तो यहाँ पे जो शिरले टॉल्सन है वो भी अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ्स हैं. जैसे उनकी मदर है वो अपनी मेमोरीज़ को मीन्स अपनी फ़ोटोग्राफ्स को देख के खुश होती थी, मीन्स अपने पास्ट को देख के खुश होते थे. वैसे ही जो शिरले है वो अपनी मदर को ये सब कुछ देखते हुए देखकर खुश होती थी. मीन्स जब उसकी मदर अपने पास्ट को देखकर अपनी मेमोरीज़ को देखकर खुश होते थे, अपनी फ़ोटोग्राफ को देख के खुश होते थे. और जो शिरले है वो अपनी मदर को देख के खुश होते थे कि कैसे उनकी मदर है जो वो बहुत हैप्पीनेस फील करते थे जब वो अपने पास्ट को देखते थे, मीन्स अपनी फ़ोटोग्राफ्स को देखते थे. लेट्स बिगिन द चैप्टर. हियर वी विल describe all the story of this photograph. Yes, the cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she is the big girl, some 12 years or so. शिरले यहाँ पे बता रही है कि द कार्डबोर्ड शो मी. कार्डबोर्ड हियर द मीनिंग ऑफ कार्डबोर्ड इज़ द फोटोग्राफ. कि जो एक फ़ोटोग्राफ है वो मुझे ये शो करता है कि कैसे कि जो टू कज़न्स हैं, जो मेरी मदर की टू गर्ल कज़न्स हैं, वो कैसे मेरी मदर के साथ जाती हैं, पैडलिंग करती हैं. और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और दोनों कज़न्स ने मतलब मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ है. दोनों कज़न्स ने मेरी मदर के हैंड को पकड़ा हुआ है. मीन्स मेरी मदर है जो सेंटर में है क्योंकि वो उस समय बिग गर्ल थी. मीन्स उन दोनों में से सम 12 ईयर्स और सो 12-13 साल की थी. और हियर द मीनिंग इज़ पैडलिंग. जब वो एक समर वेकेशंस के दौरान एक बीच पे जाती हैं. इन दिस स्टोरी जो वो कज़न्स हैं वो अपनी मदर के साथ उसकी मदर के साथ वो एक बीच पे जाती हैं. तो बीच के किनारे पर वो जब चलती हैं तो जो बीच का जो पानी है वो उनके पैरों पे पड़ता है, बियर फीट्स पे पड़ता है. तो बियर फीट इन शैलो वाटर इज़ कॉल्ड द पैडलिंग. तो जो उनका जो पानी है उनकी फीट पे टच होता है तो उसको पैडलिंग बोलते हैं. मीन्स वो जब बीच के किनारे पे जाती हैं. तो इसमें क्या बोला है कि जो वो कार्डबोर्ड है वो शो करता है कि बीच के किनारे पे उनकी जो मदर हैं वो अपनी कज़न्स के साथ पैडलिंग करते हुए मीन्स तैरते हुए वहाँ पे जाती हैं. और उनकी जो कज़न्स ने उसकी मदर का हैंड होल्ड किया हुआ है क्योंकि वो उनमें से आई थिंक सो सबसे बड़ी गर्ल थी. सम 12 ईयर्स और सो मीन्स कुछ 12 और 13 साल की थी. और क्या बताया है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. क्या बोलते हैं कि जो उनकी मदर है और वो उनकी जो कज़न्स हैं वो बड़े
स्माइल कर रही हैं वहाँ पे जो वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे अंकल, लेकिन उनके हेयर चाहे वहाँ पे चल रही ठंडी हवा के कारण बिखरे हुए थे, लेकिन जो उनका फेस है वो बहुत स्वीट, क्योंकि छोटे बच्चों का फेस ऑलवेज स्वीट होता है, तो वो स्वीट फेस के साथ वहाँ पे खड़ी हैं और उनकी बहुत सुंदर स्माइल के साथ फ़ोटो क्लिक हो रही है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मीन्स मेरी मदर जो थी मेरे बोर्न होने से पहले वो जब की थी वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, मतलब जब, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर फिज़िकली मेंटली सब चेंजेस आते हैं, बिकॉज जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उसका स्ट्रेस है वो हमारे ऊपर दिखाई देने लगता है। हम अपने मदर फादर को देखें तो उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऐसे ही जब वो छोटे थे तो वो बहुत स्वीट फेस के थे, और जब वो बड़े हो गए तो क्या है, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। यही शिरले है, वो बताना चाह रही हैं कि जो वो सी थी वो वैसे की वैसी ही है जैसे हमने उसको पहले देखा था, मीन्स जब मेरी मदर के टाइम पे वो जैसी थी, लेकिन आज वो जो मेरी मदर हैं वो चेंज हो गई हैं। वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट हेयर मीन्स जो चेंज हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ परमानेंट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर नॉट परमानेंट, इम्परमानेंट आर देयर। कुछ टाइम बाद हम लोग मर जाते हैं और हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ये, तो इसीलिए वो बता रही है कि जो वो सी है वो तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो मेरी मदर है उनके फीट है वो ट्रांजिएंट थे। ट्रांजिएंट मीन्स वो इम्परमानेंट थे और वो बहुत चेंज हो गए हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डॉली शीड से एंड लुक हाउ दे, मीन्स जो उसकी मदर हैं वो कुछ 20-30 ईयर्स के बाद अपनी वो फ़ोटोग्राफ्स किस लिए होते हैं, वो हमारी मेमोरीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, हमारी वो मेमोरी बन जाती है, तो वो उसको देखती है और बहुत खुश होती है। शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, हियर द मीनिंग इज़ स्नैपशॉट इज़ अ फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड एंड स्नैपशॉट द सेम मीनिंग इज़ द फोटोग्राफ। उसको देखती है और वो बहुत खुश होती है। वो देखती है कि सी बैटी एंड डॉली, उनकी कज़न्स का नेम है बैटी एंड डॉली। उनको देख के वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि हम कैसे दिखाई देते थे। हम जब अपने बचपन को देखते हैं तो हम बहुत शौक होता है कि हम कैसे दिखाई देते थे, तो हमें बहुत हंसी आती है। ड्रेस्ड फॉर द बीच, वो देखती है उसकी मदर उस फोटोग्राफ में कि हमें कितना अच्छा ड्रेसअप किया गया है बीच पे जाने के लिए ड्यूरिंग समर वेकेशंस, तो वो बहुत तो खुशी महसूस करती है जब वो अपनी इस फोटोग्राफ्स को देखती है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे थी, जो वो बीच पे गए थे, वो उसका पास्ट था जिसको वो देखती थी, देखकर खुश हो रही थी। माइन इज लाफ्टर बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसमें क्या बताया गया है, जो उसकी मदर है वो तो अपने पास्ट को देखकर याद करके खुश हो रही थी कि कैसे वो एंजॉय करते थे। जो उसकी बेटी है मीन्स शिरले है, वो अपनी मदर को ऐसा करते हुए देखकर खुश होती थी कि कैसे उसकी मदर अपने पास्ट को याद करके खुश होती थी। लेकिन आज क्या है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्या बोलती है शिरले कि बोथ राय मीन्स डिसअपॉइंटेड, मीन्स वो दोनों के दोनों डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो परमानेंट नहीं हैं, वो कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं। ऐसे ही शिरले बता रही है कि वो अब दोनों डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर्ड ईज। लेबर्ड मीन्स जो बहुत मुश्किल से जो काम इकट्ठा किया गया था, ईज़ ऑफ लॉस, उस नुकसान को बड़े आसानी से एक्सेप्ट करने में, बिकॉज नेचर है, नेचर को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, भगवान के काम को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज अब उसकी मदर नहीं रही और उसका पास्ट है, वो उसके पास्ट को याद करते हुए उसको नहीं देख सकती, तो इसीलिए
जो शिरले है वो बोल रही है कि ना वो उसकी मदर को देख सकती है पास्ट, ना उसकी मदर अब उसके पास्ट को याद करके मीन्स अपनी मेमोरीज को देखकर खुश हो सकती है। इसीलिए वो बोल रही है कि दोनों की दोनों डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसको इस लॉस को एक्सेप्ट करने में। एंड शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। तो वो अब बोलती है कि उनको मरे हुए बहुत समय बीत चुके हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो जिंदा थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस स्थिति पे उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ़ और सिर्फ सोरो और सैडनेस ही डिस्क्राइब कर सकती है। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज उसकी मदर नहीं है। नाउ इट्स साइलेंस, साइलेंस और ओनली देयर इज़ साइलेंस। Students, underline the difficult words and read this poem once again by yourself. If you will facing any problem, then call or message me. I will send you next work on WhatsApp. Thanks. Have a nice day.